बहुत सारे लोग मुझे रोजाना बेसिस पे मैसेज करते हैं कि सर हम फॉरएवर बिजनेस स्टार्ट तो कर लें लेकिन अभी तक हमें यही नहीं समझ आया कि फॉरएवर में क्या काम करना होता है और क्या काम करने से एग्जैक्टली हमें पैसा आता कैसे है और कितना कितना पैसा आता है, क्योंकि इसमें कोई मंथली इनकम तो बनी नहीं होती फिक्स इनकम कि हमें इतना ही आएगा। तो क्या काम करने से हमें कितना पैसा आता है, किस तरीके से आता है, हमें इस चीज़ के बारे में तो पता ही नहीं है। एंड जो लोग हमें गाइड कर रहे हो तो सिर्फ हमें इसलिए फोर्स कर रहे हैं कि आप इतना प्रोडक्ट खरीद लो आपको पैसा आता रहेगा, आप 2 सीसी का प्रोडक्ट खरीद लो आपको पैसा आता रहेगा, आप 1 सीसी का खरीद लो या 5000 का खरीद लो या 7000 का खरीद लो और आपको पैसा आता रहेगा। तो माय डियर फ्रेंड, जो भी आपको इस तरीके से गाइड कर रहा है वो कहीं ना कहीं आपको मिस गाइड कर रहा है। इस तरीके से कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। फॉरएवर एक सिस्टमैटिक बिजनेस है और इसे प्रोफेशनल तरीके से करा जाता है। तो इसके कुछ कुछ रूल्स हैं जिसके हिसाब से आपको इसको करना होता है और उस तरीके से फॉरएवर आपको पैसा देता है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो सारी चीजें बताने वाला हूं कि आपको फॉरएवर में क्या काम करना होता है और किस तरीके से आपको पैसा आता है। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर। सो हेलो गाइस, सो मेरा नाम संजीव है और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करते हैं एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होती है तो कमेंट में अपनी राय लिखें जिससे आपको इसमें हेल्प मिली हो। जो भी आपको अच्छा लगा हो, बेस्ट पार्ट लगा हो, आप कमेंट में वो सारी चीजें मेंशन कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले क्या होता है, फॉरएवर में आपको स्टार्ट करने से पहले आपका सबसे पहले एक आईडी आपका जनरेट होता है जिसपे आपको काम करना होता है। एक डिस्ट्रीब्यूटर का आईडी आपके पास जनरेट होता है, ठीक है। इसके लिए क्या है, आपको कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं जैसे कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, मदर नेम। अगर आपके पास इनिशियल स्टेज में पैन कार्ड नहीं भी होता तो कोई बात नहीं, आप इसको बाद में सबमिट कर सकते हैं जब आप आगे फर्दर अपना केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन आपको आधार कार्ड आपका मैंडेटरी होता है और आपकी एज 18 प्लस होनी चाहिए। कई लोग कहते हैं कि 17 एज में स्टार्ट करवा देते, तो अनएथिकल तरीके से होता है। आपका मेन बिजनेस 18 ईयर्स के बाद ही आपका स्टार्ट होता है, जो फॉरएवर पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये जब 4-5 डॉक्यूमेंट जैसे आप फॉरएवर लिमिटेड की वेबसाइट के अंदर पुटअप करते हो तो फॉरएवर आपको एक 12 डिजिट का नंबर आपके मेल पर रिसीव करके देता है, आपके मेल पे आता है। और ये आईडी, ये जो नंबर है आपकी एफबीओ आईडी कहलाता है। एफबीओ आईडी मतलब फॉरएवर बिजनेस ओनर का आईडी। आपके पास एक आईडी जनरेट हो जाता है आपके डिस्ट्रीब्यूटर का और ये जो प्रोसेस होता है ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। बहुत सारे लोगों का मेरे पर रोजाना मैसेज आता है कि सर आईडी बनाने के लिए हमसे 200 रुपये मांग रहे हैं, 500 रुपये, 1000 रुपये, 5000 रुपये मांग रहे हैं। तो ब्रदर, कोई आईडी का कोई चार्जेस नहीं होता, कोई फीस नहीं होती है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक है। तो आईडी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी आपको बना के दे देती है और आपके पास एक मेल भी रिसीव करती है कि कांग्रेचुलेशन, यू आर नाउ माय बिजनेस पार्टनर एंड यू कैन बिल्ड योर बिजनेस इन 168 कंट्री। आपके पास अथॉरिटी होती है किसी भी कंट्री के अंदर काम करने की। ओके, नाउ इसके बाद क्या होता है, अब आपको उस आईडी को ग्रीन करना होता है, एक्टिवेट करना होता है। क्योंकि देखिए, अगर मैं कस्टमर हूँ, मैं कस्टमर हूँ और मैं पेस्ट खरीद रहा हूँ दुकान से, तो मुझे एमआरपी पे मिलेगा। लेकिन अगर मुझे कुछ उसका बिजनेस करना होगा तो मुझे कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा, कुछ बल्क में ऑर्डर लेके आना पड़ेगा, तब मैं उसको बेचूंगा, तब जाके मुझे उसमें से प्रॉफिट कहीं ना कहीं बचेगा। तो फॉरएवर आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 2 तरीके देती है जिससे आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। पहला आपको 2 सीसी इन 2 मंथ और दूसरा तरीका 1.5 सीसी इन 1 शॉट। इस तरीके से आपको बिजनेस स्टार्ट होता है। तो अभी जैसे मैंने सीसी की बात करी, थोड़ा सा आपको सीसी क्लियर करा देता हूँ। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे कंपनी का करेंसी होता है, कंपनी करेंसी होता है, कॉमन करेंसी होता है। एग्जाम्पल के लिए सपोज करें आप एक ट्रेडिशनल बिजनेस रन कर रहे हैं, ठीक है। आप दिल्ली के अंदर एक बिजनेस रन कर रहे हैं और आपकी क्लोथ्स की शॉप है। तो आपकी जो कपड़े की शॉप है, ऐसा तो है नहीं कि उसमें अमेरिका, जापान, दुबई से लोग कपड़े खरीदने आएंगे, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो आपके आसपास के रेंज के लोग आपसे कपड़े खरीदेंगे। लेकिन एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि आप एक ऐसा बिजनेस कर रहे हैं, आपकी एक ऐसी कपड़े की शॉप है जिसमें इंटरनेशनल लोग आ रहे हैं, इंटरनेशनल कस्टमर क्लाइंट आ रहे हैं। तो इंटरनेशनल अगर लोग आएंगे तो आपको भी पता है कि इंटरनेशनल हर एक देश की अपनी अपनी करेंसी होती है। कहीं दिनार चलता है, कहीं पोलैंड, डॉलर, रुपया, अलग अलग करेंसी होती है। तो यही प्रॉब्लम फॉरएवर के पास आ रही थी, क्योंकि फॉरएवर क्या है कि इंटरनेशनल का ब्रांड है, इंटरनेशनल इसमें लोग इसमें काम करते हैं, इंटरनेशनल देशों के लोग इसके प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं। तो फॉरएवर को भी कहीं ना कहीं यही प्रॉब्लम हो रही थी। तो फॉरएवर ने क्या करा, खुद की एक करेंसी बनाई जिसे हम कंपनी की करेंसी या कॉमन करेंसी कहने लगे। इसने क्या करा, इसके जितने भी प्रोडक्ट हैं उस प्रोडक्ट पे एमआरपी की जगह इसने कुछ ना कुछ पॉइंट रिप्लेस कर दिए। लेट सपोज कोई ए प्रोडक्ट अगर 50 रुपए का था तो वो 50 पॉइंट का है, कोई बी प्रोडक्ट
प्रोडक्ट अगर 30 पॉइंट रुपए का था तो 30 पॉइंट का है, और कोई सी प्रोडक्ट अगर 20 रुपए का था तो 20 पॉइंट का है। इस तरीके से क्या होता है, इधर अगर हम काउंटिंग देखें तो हमारे जो 3 प्रोडक्ट्स हैं जो कि वो 100 प्राइस के हो रहे थे, तो यहाँ 3 प्रोडक्ट हमारे 100 पॉइंट के हो रहे। तो सेम जब आपके पास कुछ प्रोडक्ट कैलकुलेट हो गए, कुछ प्रोडक्ट के पॉइंट कैलकुलेट हो गए, आपके पास 1000 पॉइंट का प्रोडक्ट होता है, उसे हम 1 सीसी कहते हैं। और आज के टाइम में 1 सीसी की जो हमारे भारत इंडिया करेंसी के हिसाब से 1 सीसी इस टाइम 18,000 रुपए के अप्रॉक्स आसपास होता है। ठीक है, तो 1 सीसी 1000 पॉइंट का प्रोडक्ट और 18,000 का प्रोडक्ट इंडियन करेंसी में, और 2 सीसी 2000 पॉइंट का प्रोडक्ट और 36,000 का टर्नओवर है अराउंड। तो आपके पास अब क्या होता है, 2 ऑप्शन होते हैं जिससे आपको बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। पहला 2 सीसी इन 2 मंथ एंड सेकेंड 1 शॉट 2 सीसी इन 2 मंथ का मतलब यानी 36,000 का टर्नओवर आपको 60 डेज के अंदर कंप्लीट करना होता है। 36,000 का टर्नओवर आप अपनी आईडी पे से निकाल सकते हैं। क्वालिफिकेशन आपको कंप्लीट करनी होती है, टर्नओवर आपको बनानी होती है। अब इस 36,000 की टर्नओवर को आप 2 महीने नहीं, आपके पास 60 दिन मिलते हैं, तो आप धीरे धीरे इसको कर सकते हैं। सपोज करो अभी 5-6 हज़ार का 10,000 का प्रोडक्ट ले लिया, 2-4 दिन बाद कुछ प्रोडक्ट ले लिया, या हम किसी को दे भी सकते, किसी को रेफर कर सकते हैं। सपोज करो हमारे सर्कल में कुछ लोग हैं, किसी को हेल्थ प्रॉब्लम है, किसी के कुछ प्रॉब्लम है, या हम अपने फ्रेंड सर्कल में भी किसी को सजेस्ट कर सकते हैं कि ब्रदर मैंने एक बिजनेस स्टार्ट करा है, तो मेरा ये प्रोडक्ट है, आप एक बार इसे कंज्यूम करके देखो और बताओ मेरे को क्या बेनिफिट, अगर अच्छा है तो मुझे इससे हेल्प मिलेगी कि मैं जिस प्रोडक्ट पर बिजनेस कर रहा हूँ वो अच्छा है। तो इस तरीके से आप किसी को रेफर करके भी निकाल सकते हो या खुद भी ले सकते हो, बट सत्य आपकी आईडी पे से 36,000 का 2 महीने के अंदर, 60 दिन के अंदर निकलना चाहिए। अगर निकल जाता है तो कंपनी आपको एक डेजिग्नेशन देती है असिस्टेंट सुपरवाइजर की, ठीक है, और आपको 2 तरीके से पैसा देती है। पहला, आपको प्रोडक्ट पर 30% आपको डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाता है, और जो आप बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं, उससे आपको 25% आपको कंपनी बोनस रिलीज करती है। ठीक है, 25%। एक प्रोडक्ट पे आपको 30% और प्रोडक्ट पर डिस्काउंट, और दूसरा जो आप रिक्रूटमेंट करते हैं लोगों की, जिनको आप अपने सिस्टम्स के अंदर एनरोल कराते हो, उससे आपको 25% देती है, प्लस 5% अगर आप एक्टिव क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करते हो तो 5% और आपको कैशबैक आता है, बोनस आता है। इसको मैं डिटेल में आपको आगे अभी क्लियर करूंगा। एंड सेकंड भी वही ऑप्शन है, सिंपल वही ऑप्शन है। इसमें क्या होता है कि इसमें आपको अगर कई लोग ऐसे होते हैं, जैसे मैं हूँ, मैंने जब स्टार्ट करा था फॉरएवर में, तो मुझे 2 महीने तक धीरे धीरे नहीं करना था, मैं कुछ सोच रहा था कि कुछ तुरंत हो जाए। तो कंपनी कहती है अगर आपको इंस्टेंट बिजनेस स्टार्ट करना है, आजकल के अंदर आप सोच रहे हैं कि तुरंत बिजनेस स्टार्ट करें, तो जो 36,000 का आपको टर्नओवर 2 महीने के अंदर करना होता था, यानी आपको 2 सीसी का जो प्रोडक्ट करना होता था, अगर आप 1 शॉट एक ही बार में 1.5 सीसी का प्रोडक्ट बाय कर लेते तो जो आधी सीसी है मेरी तरफ से आपको गिफ्ट मिलेगी। तो 1.5 सीसी अराउंड एंड अराउंड इस टाइम 28-29 हज़ार रुपये के अप्रॉक्स आसपास आज अभी इंडियन करेंसी में। तो अगर हम एक बार में ये बाय करते हैं तो हमारे पास जो 6-7 हज़ार 8 हज़ार का जो प्रोडक्ट होता है, कंपनी हमको गिफ्ट दे देती है और छूट कर देती है उसकी, और हमारा 2 सीसी कंप्लीट हो जाता है, और नाउ हमें फिर डेजिग्नेशन असिस्टेंट सुपरवाइजर की मिलती है। अब असिस्टेंट सुपरवाइजर जैसे आप बनते तो आपकी इनकम के सोर्सेज यहाँ से एक्टिवेट हो जाते हैं। यहाँ जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको प्रोडक्ट से यहाँ 30% डिस्काउंट आता है, और जो आप बिजनेस करते हैं इससे आपको 25% यानी रिक्रूटमेंट से पैसा आता है। 2 तरीके से पैसा, एक रिटेलिंग करके, एक लोगों को ज्वाइन करा के, लोगों को अपने सिस्टम के अंदर एनरोल करके, 2 तरीके से पैसा आता है। अब जैसे ही आप ये करते हैं, अब आप क्या, जैसे आप फॉरएवर की 2-4 कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं, तो अब आप क्या है, आप रिटेलिंग करना जैसे आप स्टार्ट करते हैं, अब आपके पास जो कस्टमर्स आते हैं, अब आप किसी को 2,000 का प्रोडक्ट दो, 5,000 का प्रोडक्ट दो, 10,000 का प्रोडक्ट दो, आप जितने का भी प्रोडक्ट लोगों को दोगे, उस प्रोडक्ट पे जो आप टर्नओवर बना रहे हो, सपोज करो आपने 1 महीने के अंदर 1 लाख का प्रोडक्ट निकाल दिया, तो 1 लाख का जो 30% आपकी पॉकेट के अंदर आएगा, तो 30,000 रुपये यहाँ आपका प्रॉफिट है। क्योंकि जब भी कस्टमर लेगा तो कस्टमर तो MRP पे लेगा, लेकिन 30% आपकी जेब के अंदर जाएगा। जिस तरीके से एक रिटेलर है, अगर 10 रुपये का पेन बेच रहा है हमें, और अगर 1 रुपये कमा रहा है, तो उसने कहीं ना कहीं 9 रुपये का खरीदा होगा और आपको 10 रुपये का दिया है। ठीक है, सेम क्या होता है कि आपको प्रोडक्ट 30% डिस्काउंट पे मिलते हैं। जो प्रोडक्ट का प्राइस पहले 100 रुपये था, अब आपको 70 रुपये का मिलना स्टार्ट होगा, लेकिन कस्टमर को तो आप MRP भी दोगे, तो 30% इस तरीके से आपकी पॉकेट के अंदर जाएगा। तो सपोज करो अगर आप महीने में 1 लाख का प्रोडक्ट निकाल देते हो, तो 1 लाख का 30% आपकी जेब के अंदर आ जाता है। तो पहला तरीका होता है रिटेलिंग से, आप जितना भी प्रोडक्ट निकालते हो, जितना भी प्रोडक्ट रिटेल करते हो, उसका 30% आपकी पॉकेट के अंदर आ जाता है। पहला ऑप्शन अर्निंग का। एंड सेकंड ऑप्शन, आप जितने लोगों को सिस्टम के अंदर एंटर कराते हो, अपने बिजनेस के अंदर एंटर कराते हो, अपने नीचे ज्वाइन कराते हो, उनका टर्नओवर का आपके पास 25% आपके पास आता है। ये किस तरीके से होता है, जैसे देखिए आप ही हैं, आपने जिस तरीके से ज्वाइन करा 2 सीसी करके, ठीक है, आप जिस
जितने भी लोगों को ज्वाइन कराते हो 2 सीसी से 1 सीसी से, उनकी जो टर्नओवर होती है उस टर्नओवर का आपके पास 25% आता है। लेट्स सपोज किसी राहुल नाम के पर्सन ने आपके साथ नीचे स्टार्ट करा है बिजनेस, तो राहुल ने 2 सीसी कंप्लीट करे हैं, नहीं राहुल ने 36,000 का बिजनेस स्टार्ट करा, तो राहुल की 36,000 की टर्नओवर का 25% आपके पास आ गया, यानी 36,000 का 25% करीबन करीब 9,000 रुपये आपकी जेब के अंदर प्रॉफिट आपके आ चुका है। ठीक है, अब ऐसे ही आप अगर सपोज करो पहले महीने के अंदर 5 लोगों को ज्वाइन करा देते हो, तो एक पर्सन जब आपके साथ स्टार्ट करेगा 36,000 का टर्नओवर करेगा 2 सीसी, और आपने ऐसे 5 लोगों को स्टार्ट करा दिया, तो 36,000 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 1,80,000, एंड 1,80,000 आपका टोटल टर्नओवर बनता है, और इसका अगर आपको 25% आ रहा है तो ये 45,000 रुपये प्रॉफिट होता है। जस्ट इमेजिन, इस तरीके से फॉरएवर आपको पैसे देता है। तो जो भी आपको इस तरीके से कोई मिसगाइड करता है कि आप बस स्टार्ट कर लो, आप बस प्रोडक्ट खरीद लो और आपको पैसे आने लगेगा, आपके पास पैसे की लाइन लग जाएगी, हर दिन आप लाखों, महीने में लाखों कमाने लगोगे, तो इस तरीके से नहीं। हाँ, आप कमा सकते हो लाखों, फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान उस तरीके से है, आप मेहनत करो, आप लाखों नहीं 10 लाख भी कमा लोगे, 1 लाख नहीं 2 लाख नहीं 10 लाख भी कमा लोगे, बट शर्त है उतना आपको काम करना पड़ेगा। जितने भी इसके आगे और भी बहुत सारे लेवल्स होते हैं, लेकिन अभी आपको इनिशियल मोड पे इतनी सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप फर्स्ट स्टेप को इनको समझ के आप काम स्टार्ट कर सकते हो। बाकी आई बटन पे मेरा फुल मार्केटिंग प्लान का आपको वीडियो मिल जाएगा, जिसमें मैंने बिल्कुल स्क्रैच में आपको समझा रखा है कि किस तरीके से कैसे काम करने पे आगे बड़े लेवल पर किस तरीके से पैसा आता है। तो यही है आपको इनिशियल स्टेज पे समझने के लिए, आपको 2 तरीके से पैसा आता है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपके लिए वीडियो सच में हेल्पफुल रहा है तो आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।